तो बच्चों अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि वो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब इस बात से भी काफ़ी बच्चे सक्षम होंगे। जैसे बच्चों अब आप क्लास 8 में हो, जहाँ गलत है या सही है हम उसमें करेक्शन करना जानते हैं, उसको आप अलग करना जानते हो। जैसे हम आए दिन देखते हैं, अब ये भारतवर्ष में हम पेपर में हमेशा देखते हैं कि किसी की ज़मीन पर गलत ढंग से अपना अधिकार जमा लेना, और उसमें उनके पास जो ठोस सबूत होते हैं वो क्या होते हैं, वो कानूनी सबूत होते हैं। और कानूनी सबूत को जैसे यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि आज धर्म का मतलब ये हुआ कि भाई हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, पर क्या ऐसा हर कोई करता है? नहीं, ऐसा आज के समय में बहुत कम ही हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे धर्म के हिसाब से लोग चलने वाले बहुत कम आपको मिलेंगे। और धर्म की दुनिया में आज कानून ने अपना रास्ता बना लिया है, और उसी कानून का सहारा लेकर उसी के जैसे संविधान में अलग अलग नियम है, अलग अलग कायदे कानून है, और उसी का लाभ उठाकर लोग गलत तरीके से गलत कार्य को निपटा भी देते हैं, वो सही भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। रही बात बच्चों गवाह और सबूत के, तो आज तो वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं। हम आए दिन आप टीवी में देख लीजिए, हम अलग अलग ढंग के जो टीवी में देखते हैं, या फिर आप जो सीरियल वाइज है, जो हमारे समाज से जुड़े हुए हमें जो सत्य घटनाएं घटती हों उस पर आधारित काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स आते हैं। तो उन सभी चीज़ों में हम देखते हैं बच्चों कि आज सही को पूरी तरह से मोड़ कर उसको गलत साबित कर दिया जाता है। ये बहुत आसान दांव पेच अब कानूनी इतने ऐसे आ गए हैं कि उसको सही को सही साबित करना जितना आसान था, आज उसी को गलत साबित करके क्यों ये गलत किया जाता है? क्योंकि उससे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने धर्म के मार्ग से लोग हट जाते हैं और एक गलत रास्ते को इख्तियार करते हो। जब किसी चीज़ के लिए जब हम झूठ बोलते हैं ना बच्चों, तो एक गलती को छुपाने के लिए जो झूठ आप एक बार बोलते हो, उसको छुपाने के लिए आपको कई बार झूठ बोलना पड़ता है, जिससे कि जो आपके स्वभाव में, आपके प्रकृति में था ही नहीं, वो भी चीज़ें होती हैं आपके द्वारा। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी हैं। अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते या उसकी मदद नहीं कर सकते, तो जो मदद कर रहा है या अगर जो भी उसके साथ हो रहा है, कम से कम उसमें बुरे के सहभागी ना बनो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। होता है तो मदद की जाए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए ना हमें कभी बुरा सोचना चाहिए और ना ही बुरा ये करना चाहिए कि हाँ भाई उसके साथ बुरा हो जाए। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे यही कारण है कि धर्म भीरू वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अगर धर्म होता तो ये करने में डर लगता, ये होता कि नहीं ये करना सही नहीं है। लेकिन आज के समय में बच्चों ऐसा सोचने वाले लोग ही हमें बहुत कम मिलेंगे। इस नाते से हम ये कह ही नहीं सकते कि जो हो रहा है या हम इसको एक साथ बदल तो नहीं सकते, या ये भी नहीं कर सकते कि हाँ ये एक झटके में सब सही हो जाए, लेकिन हाँ उसकी कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और धीरे धीरे जब कोशिश की जा सकती है तो किसी भी चीज़ में सुधार संभव है, ज़रूर है। इसीलिए लेखक हमारे हर एक पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि वो सही और गलत दोनों चीज़ों को सामने क्यों रख रहे हैं कि चीज़ें सही हो सकती हैं लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो ये करने से सही हो सकता है, वो हमें मार्ग भी दिखा रहे हैं और करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है
झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम पेज नंबर बच्चों 36, ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अर्थात बच्चों, अभी जैसे हमने उनके समाज में रहने वाले हर एक चीज़ों के बुरे रूप को देखा कि सही को बुरा कैसे बना के प्रस्तुत किया जाता है, और हर चीज़ का एक मार्ग ये हो गया कि आज हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती जा रही हैं, यानी कि भ्रष्टाचार। भ्रष्ट आचरण वालों की जैसे अच्छे लोगों की संख्या है, वैसे बुरे लोगों की भी संख्या है, और इस संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम कि सब बुरे ही हैं। इसी बीच हमारे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं। जैसे जो लोग आज भी पर्याप्त प्रमाण खोजते हैं समाज के ऊपरी वर्ग में, अब ऊपर के वर्ग में कौन कैसा है और जैसे हैं वो रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव करता है कि अभी भी कहीं ना कहीं धर्म को ही कानून से बड़ा माना जाता है। अब भी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर लोग दरख्वास्त लेके जाते हैं तो लोग उसको ईमानदारी से पूरा भी करते हैं। अभी भी लोग ईमानदारी से, सच्चाई से, और आध्यात्मिकता का बच्चा होता है कि भौतिकता से, यानी भौतिक वस्तुओं का जो लालच होता है उससे परे लोग आज भी हैं, जो भौतिक वस्तुओं में उतने जीवन का अनुभव नहीं करना चाहते। उनके पास जितना है उतने में वो खुश हैं और उसी चीज़ को वो आगे लेके चलना चाहते हैं। हाँ, वे कुछ दबे हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं।